जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जब हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम किसी दूसरे की सलाह ले लें, किसी दूसरे की एडवाइस ले लें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हो जाता है मोस्टली। और एडवाइस जब हम किसी से लेते हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम एडवाइस उस इंसान से लेना पसंद करते हैं जिसके साथ हम क्लोज हैं, जिसके साथ हमारी बनती है। एडवाइस लेते हुए हमें अपने माइंड में ये क्लैरिटी रखनी है कि एडवाइस जिससे भी ले रहे हैं, माइंड में क्लियर हो कि वो इंसान कैसा है। ये नोटिस जरूर कर लें। मोस्टली गलती करते हैं हम सभी। हम जिसके साथ ज़्यादा क्लोज हैं, जिसके साथ हमारी उठ बैठ ज़्यादा है, मीन्स हमारी बनती ज़्यादा है, हम उसी से एडवाइस लेना पसंद करते हैं। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने महाभारत पढ़ी हो, सुनी हो, तो कौरवों ने एडवाइस ली थी शकुनी मामा से। पूरी महाभारत पढ़ लेना, कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि शकुनी एक अच्छे इंसान थे। और पांडवों ने एडवाइस सलाह ली थी श्री कृष्ण से। अगर माइंड में ये बात आई ना कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, अवतार थे, तो गीता का जब उपदेश दिया श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, तब से पहले अर्जुन को, पांडवों को ये बात पता नहीं थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सखा मानता था, मित्र मानता था, और मित्र के हिसाब से ही उनसे सलाह लेता था। बहुत मायने रखता है यह पॉइंट लाइफ में, सच में। देखो, जिंदगी में कभी ना कभी ये मोड़ सबकी जिंदगी में आ जाता है। महसूस हो जाता है कि हमें किसी की सलाह की जरूरत होती है, या हमें लगता है कि एडवाइस ले लेनी चाहिए। हमेशा ही दो बातें ध्यान में रखें। एडवाइस जिससे भी ले रहे हैं, क्लैरिटी रखें कि जिससे एडवाइस आप ले रहे हो वो इंसान कैसा है। और दूसरी बात, एडवाइस चाहे किसी से भी ले लो, अपना जो लाइफ मैटर है, अपना जो पर्सनल मैटर है, एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन एडवाइस लेने के बाद भी पूरी तरह से सोच समझ कर करें। ऐसा नहीं है कि दूसरे ने एडवाइस दे दिया और हमने उसको मान लिया, आंख बंद करके विश्वास कर लिया। नहीं, सामने वाले ने जो एडवाइस दी है ना, उसको फिर अपनी सिचुएशन में रख कर देखो, क्या सामने वाले की एडवाइस सही काम करेगी। देखो, पूरी तरह से परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं है। ये मोस्टली जरूरत पड़ ही जाती है लाइफ में कभी ना कभी भी। चाहे हम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से सलाह ले रहे हैं, या रिश्तेदारों से किसी से सलाह ले रहे हों, या फैमिली के सदस्य से सलाह ले रहे हों, ये इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि पहले तो ये देखें कि सामने वाला इंसान कैसा है, और दूसरा, सलाह लेने के बाद भी अपनी सिचुएशन में एडजस्ट हो रही है कि नहीं उसकी सलाह। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इतिहास में कि सलाह लेने के बाद आंख बंद कर विश्वास करके इंसान अपना बहुत कुछ लॉस कर देता है। मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक बार एक दुकान के सामने बोर्ड लगाया किसी ने। बोर्ड लगा देते हैं ना कि दूर से ही दिखाई दे जाए और पता चल जाए कि भाई यहाँ इस चीज की दुकान है। तो अगरबत्ती की दुकान थी। उसने बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ पर खुशबूदार अगरबत्तियां मिलती हैं। एक दिन उसके दोस्त ने वैसे ही मजाक में बोल दिया, अरे अगरबत्तियां तो खुशबूदार ही होती हैं, खुशबूदार शब्द लगाने की क्या जरूरत है। ये बात उसको भी सही लगी। उस इंसान ने क्या किया कि खुशबूदार शब्द हटा दिया, सिर्फ लिख दिया हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। कभी ऐसे ही किसी इंसान ने ऐसे बोल दिया कि अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्तियां ही मिलेंगी। अरे, ये ऐसे कैसे लिख दिया आपने, अगरबत्तियां मिलती हैं जब अगरबत्ती की दुकान ही है। उस इंसान ने उसकी बात मानकर
वो जो कह रहा था कि हमारे यहाँ यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दुकान ही अगरबत्ती की, तो यहाँ शब्द हटा देता बोर्ड से। अब बोर्ड पे रह गया हमारे अगरबत्तियां मिलती हैं, या सीधा बोल सकते हैं अगरबत्तियां मिलती हैं। फिर तीसरे ने किसी ने बोल दिया कि अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती ही मिलेगी, ये लिखना जरूरी है क्या? उसने उसकी बात मान के बोर्ड ही हटा दिया। फिर किसी दिन उसका एक खास दोस्त उससे मिलने आया। उसका अगरबत्तियों का जो काम चल रहा था वो मंदा हो गया। तो उसने अपने दोस्त के सामने रखी बात की, अच्छा खासा काम चल रहा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, काम बिल्कुल स्टॉप हो गया है। तो उसके दोस्त ने जो दुकान का अच्छे से जायजा किया, बाहर निकल कर देखा, तो उसने कहा आप एक बोर्ड पे लिख कर के यहाँ हमारे यहाँ पर सुगंधित खुशबूदार अगरबत्तियां मिलती हैं, बोर्ड लगा दीजिए, क्योंकि ताकि सामने से दूर से ही दिखाई दे जाए। आप सोच सकते हो, बोर्ड ही था पहले और वही लाइंस थी जो उसके दोस्त ने सलाह दी उसको, ताकि उसकी दुकान अच्छे चल पड़े। फिर वो आपने एक घोड़े वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत सुना होगा, कि मियाँ मियाँ बीवी खेत से जा रहे थे और उनके पास एक घोड़ा था। तो उनके पास एक चारे का गट्ठड़ भी था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बीवी को बैठा दिया घोड़े पर और गट्ठड़ रख दिया, खुद पैदल चल पड़े। तो रास्ते में कोई मिला, उसने कहा अरे ये तो घोड़ा है, तीनों भी तो बैठ सकते हो। वो इंसान को भी ठीक लगी ये बात, वो भी घोड़े पे बैठ जाता है। आगे चल के एक इंसान और मिलता है, वो कहता है आज तो दया धर्म रहा ही नहीं, क्या हुआ, ये बोल नहीं सकता, मुंह में बोल नहीं है, लेकिन देखो दोनों इस पे बैठे हैं, ऊपर से इस पे चारे की गठड़ी लगा रखी है, दया ही नहीं है। तो उस इंसान ने कहा कि चलो मैं ही जैसे पहले था ऐसे मैं पैदल चलता हूँ, तुम बैठे हो। अपनी बीवी को बोलता है। थोड़ी दूर पे एक दूसरा इंसान मिलता है कि अरे जमाना देखो, बीवी बीवी को घोड़े पे बैठा रखा है, आप पैदल चल रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे इंसान हो गए हैं, सिर पे चढ़ा रखा है औरतों को। वो औरत ही बीवी ही कहने लगी, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं पैदल चल पड़ती हूँ। वो कहता कोई नहीं तुम बैठे रहो, लेकिन वो मानती नहीं है कि नहीं फिर कोई बोलेगा ऐसे ही। वो पैदल चलने लग जाती है। फिर आगे एक इंसान और मिलता है कि देखो कैसा जमाना आ गया है, लेडी जो है औरत है पैदल चल रही है और पुरुष घोड़े पे बैठा हुआ है। वो उतर लेता है, सिर्फ गठड़ी रख लेते हैं घोड़े पर। आगे चल के कोई और मिल जाता है, वो कहता है कि अरे देखो इस पे आपने गट्ठर लाद रखा है, ये खेत में भी मेहनत करके आया होगा, आप दोनों ऐसे ही हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप भी तो ले सकते हो। उन्होंने अपनी जो चारे की गठरी थी वो उतार ली, और उस पुरुष ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं थोड़ी दूर मैं ले लेता हूँ, फिर आप ले लेना। तब तक एक इंसान और मिल गया। उसने कहा क्या बात है, पत्नी को सिर पे चढ़ा रखा है, गठड़ी खुद सिर पे रखी हुई है, घोड़े पे रख सकते हो, पत्नी को दे सकते हो। समझ सकते हो, इस तरह से एडवाइस मानना, यहाँ पर क्या बात आ गई, मानने की। और महाभारत से क्या था, एडवाइस किससे लेनी है। जो महाभारत कौरवों और पांडवों का एग्जाम्पल बता रहा है कि एडवाइस लेने किससे चाहिए। एक तो ये कि सामने वाला इंसान कैसा है, और एक ये कहावत बहुत फेमस है दो लाइंस की, कि एक तो सफल इंसान एडवाइस वो देगा कि करना क्या चाहिए, और असफल इंसान जो बहुत कई बार हारा हो, उससे अगर बात करोगे तो वो बताएगा क्या नहीं करना चाहिए। उन दोनों की एडवाइस भी लाइफ में काम आती है। और लोगों की दुनिया की एडवाइस लेकर, ठीक है ले ली, जरूरत फील हुई ले ली, कोई बात नहीं, लेकिन उस फिर खुद पे अपनी सिचुएशन पे एडजस्ट करके देखें, क्या वो सामने वाला सही बोल रहा है या नहीं। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब एडवाइस ले रहे हैं तो ये नहीं देखना है कि उसके साथ हमारी कितनी बनती है, उसके साथ हमारा कितना क्लोजनेस है, हम कितने उसके साथ हमारी उठ बैठ है, कितना हम उसको मतलब हमारी बोलचाल है। देखना ये है कि वो इंसान कैसा है एडवाइस लेने से पहले। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। एडवाइस लेना
लाइफ का वो पार्ट बन गया है, सच में कभी ना कभी ज़रूरत हो ही जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एडवाइस लेनी नहीं चाहिए या ज़रूरत नहीं होती। कई बार मोस्टली लाइफ में कभी ना कभी वो मोड़ आ जाता है कि फ़ील होता है कि हम दूसरे से बात करें, उनसे सलाह ले लेते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, हो जाता है ये, लेकिन किससे एडवाइस ले रहे हैं? फिर ले ली तो सिचुएशन और उसकी एडवाइस मैच कर रही है या नहीं है, एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये मायने रखता है। हमेशा ही देखो, चाहे बच्चों की बात है चाहे बड़ों की बात है, आजकल क्या है कि औरतें आपस में बहुत क्लोजनेस रखती हैं एक दूसरे के साथ, है ना? बहुत सारी बातें वो एक दूसरे से शेयर करती हैं, कई बार एक दूसरे से सलाह मांग लेती हैं। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है, आप किस औरत से सलाह मांग रही हो, उस वो उसने अपनी लाइफ में क्या कुछ किस तरह किया हुआ है। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ सही एडजस्ट कर रही है या करके दिखाया है या आप देख सकते हो, तो ठीक है। ये ज़रूर ध्यान में रखना है, सिर्फ़ ये नहीं देखना है कि उस औरत के साथ आपकी कितनी बनती है, आपकी कितनी उठ-बैठ है, आपकी कितनी बोलचाल है, आप कितने क्लोज़ हो उसके। और फिर वही बात बच्चों से है। बच्चों का भी ये ध्यान रखें कि बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके क्लोज में हैं बच्चे। टाइम टू टाइम इस बात का स्पेशल ध्यान दें। ये एक मैं बोल रही हूँ, ये एक बहुत ही लाइफ का महत्वपूर्ण पार्ट है, बनता ही जा रहा है। ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मायने रखता है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ की सक्सेस का, हमारी लाइफ की कुछ घटनाओं का। मायने रखता है ये पार्ट कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे सलाह ले रहे हैं। खासकर बच्चों का स्पेशल ध्यान रखें।